जादुई घोड़े की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों के पास बसे एक छोटे से राज्य अमृतपुर में एक राजकुमार रहता था। उसका नाम था राजकुमार अर्जुन। वह साहसी, बुद्धिमान और अत्यंत दयालु था। परंतु उसके राज्य में एक समस्या थी। हर साल गर्मियों में ऐसा सूखा पड़ता कि खेत सूख जाते, तालाब खाली हो जाते और लोग परेशान हो जाते। एक दिन जब अर्जुन जंगल में शिकार पर गया तो उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। वह पेड़ की छाया में बैठा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। राजकुमार ने तुरंत उसे पानी पिलाया और कुछ फल दिए। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, तू केवल शूरवीर नहीं पर दिल से भी बड़ा है। मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। उस पर्वत के पार एक जादुई घोड़ा रहता है। अगर वह घोड़ा तेरे राज्य में दौड़े तो यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ेगा। राजकुमार को यह सुनकर अचरज हुआ। उसने फकीर से रास्ता पूछा और तुरंत घोड़े की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक उसने बर्फ से ढंके पहाड़ों, घने जंगलों और भयंकर नदियों को पार किया। अंत में वह एक चट्टान के पास पहुंचा, जहां पत्थरों पर सुनहरे निशान बने थे, बिल्कुल घोड़े के खुरों जैसे। रात होते ही एक चमकता हुआ घोड़ा वहां प्रकट हुआ। उसका शरीर चांदी जैसा चमकदार था और आंखें नीलम जैसी। वह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वह हवा से बात करता था, बादलों पर दौड़ता था। उसका नाम था सिंधुराज। राजकुमार ने उसे विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, है महान घोड़े, मैं अपने लोगों के लिए वर्षा लाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे राज्य में चलोगे? सिंधुराज ने उत्तर दिया, राजकुमार, मैं किसी के आदेश से नहीं, केवल सच्चे उद्देश्य से चलता हूँ। क्या तू तैयार है अपनी सबसे कीमती चीज त्यागने को, ताकि दूसरों को जीवन मिल सके? राजकुमार ने बिना झिझक कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। घोड़े ने पूछा, क्या तुम अपनी राजगद्दी छोड़ सकते हो? यह सवाल कठिन था। अर्जुन के मन में कुछ क्षणों के लिए द्वंद्व हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, अगर मेरे त्याग से प्रजा सुखी हो तो मैं राजगद्दी क्या अपना जीवन भी छोड़ सकता हूँ। घोड़ा मुस्कुराया। तभी एक चमकदार प्रकाश फैला और सिंधुराज राजकुमार के चारों ओर 3 बार दौड़ा। जैसे ही वह दौड़ा, आसमान से बादल घिर आए, बिजली चमकी और दूर अमृतपुर में तेज बारिश शुरू हो गई। खेत हरे हो गए, नदियां भर गईं और लोग नाचने लगे। राजकुमार ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी के सिंधुराज ने कहा, तेरा हृदय सच्चा है। तुझे न तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी न राज्य। लेकिन याद रख, सच्चा राजा वही होता है जो पहले अपनी प्रजा का सुख देखे। राजकुमार अर्जुन सिंधुराज पर सवार होकर अपने राज्य लौटा। लोगों ने उसे मसीहा की तरह स्वागत किया। उस दिन के बाद अमृतपुर में कभी सूखा नहीं पड़ा। सिंधुराज कभी कभी आसमान में बादलों के बीच दिखाई देता था, जैसे वो यह देख रहा हो कि अर्जुन अपना वादा निभा रहा है या नहीं।